हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के झा आज आपसे रीजनिंग पावर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता है। आपने कभी सोचा है कि इंसान और जानवरों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? शायद सोचा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान और जानवरों में सबसे बड़ा अंतर तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग पावर का है। जानवर हर मामले में हमसे बेहतर है सिवाय तर्क शक्ति अर्थात लॉजिकल पावर रीजनिंग पावर के। जानवरों में भी कुछ विशिष्ट जानवर ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धियाँ, जिनके रीजनिंग कुछ डेवलप हुए रहते हैं, जैसे चिंपांजी, घोड़े, कुत्ते और ऐसे ही कुछ। अब आप कहेंगे कि सिवाय तर्क शक्ति के, अदरवाइज रीजनिंग पावर के, ये जानवर इंसानों से कुछ बेहतर हैं, तो ये ऐसा कैसे है? तो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे तेज़ दौड़ने की बात हो या तेज़ आवाज़ की बात हो या एकता की अगर बात करें, दैट मीन्स यूनिटी की, फिर या भारी वजन, भारी वेट उठाने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने मतलब ढोने की बात की जाए, या फिर स्ट्रेंथ दैट मीन्स पावर, बल, एनर्जी, फोर्स की बात की जाए, या फिर छलांग मारने की कला हो, इन सभी मामलों में जानवर हमसे बेहतर अर्थात इंसानों से आगे बढ़कर है, इंसानों से अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घोड़े, चीते, हिरन, कुत्ते, बिल्लियाँ इत्यादि, ये ईटीसी जो भी हैं, हम इंसानों से काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं। फिर खरगोश की तो आप बात ही छोड़िए, ये तो कई किस्सों में है कि जानवरों में खरगोश सबसे तेज़ दौड़ते हैं। खैर, इन सभी जानवरों से हम रेस में जीत नहीं सकते हैं, ये हमसे आगे भाग सकते हैं, हम इनको नहीं पकड़ सकते हैं, बल्कि ये हमको पकड़ सकते हैं। हमारे इनसे हम रेस में जीत नहीं सकते हैं, ये हमारा पीछा कर सकते हैं, लेकिन हम इनका पीछा नहीं कर सकते हैं। फिर अगर घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, हाथी इत्यादि इनकी बात की जाए, तो ये हमसे ज़्यादा वजन, वेट उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जो कि हम इंसान नहीं कर सकते हैं। और ये हमसे स्ट्रेंथ में भी, एनर्जी में भी, दैट मीन्स पावर में भी हमसे आगे बढ़कर है, अर्थात ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है। एकता दैट मीन्स यूनिटी, और अगर परिश्रम की बात की जाए तो अब मधुमक्खियों के नेचर पे अपना नज़र डाल सकते हैं। आपने कभी मधुमक्खियों के घोंसला देखा होगा, बहुत सारे मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें लटकी हुई। अगर आप धोखे से एक मधुमक्खी को छू लें तो मेरे ख्याल से आपके सारी मधुमक्खियाँ काटने के लिए आ जाएगी। भगवान ना करे आप कभी ऐसी मधुमक्खी को छुए। और वो इतनी मेहनती होती है कि अगर उसके 2, 4, 5 मील के रेंज में अगर कोई फूल, कोई भौरा, कोई कली ना हो, तो भी वो उससे आगे बढ़कर उस लिमिट को पार करके भी वो कहीं न कहीं से फूल, कली, भौरों के रस चूस कर लाते हैं, अपने घोंसलों में डालते हैं, तब शहद बनती है। अर्थात इतने मेहनत के बदौलत वो इतनी मीठी फल इकट्ठा करती है, दैट मीन्स शहद, हनी। छलांग मारकर अपने लक्ष्य को पाने का आत्मविश्वास अगर आप देखें तो फिर चीते, कंगारू, कोबरा, कुत्ते, बाघ, ये सभी आदर्श हैं। फिर छलांग मारकर अपने शिकार या अपने लक्ष्य को पाने की बात शेर,
से की जाए तो शेर तो सबसे आगे बढ़कर है। इन सभी मामलों में जानवरों का इंसान से बेहतर होते हुए भी आज इंसानों ने जानवरों को अपने वश में करके रखा है, अपने कंट्रोल में करके रखा है, जानवरों को कैद करके और कंट्रोल करके रखा है और अपने इशारे पे नचा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो गया? कैसे हो गया? तो मैं आपको बताता हूँ या बताना चाहता हूँ कि इन सभी मामलों में बेहतर होते हुए भी इंसानों ने जानवर को अपने वश में करके रखा रीजनिंग पावर के चलते, रीजनिंग पावर के बदौलत, तर्क शक्ति, बुद्धि विवेक से। ये बुद्धि विवेक, ये लॉजिकल पावर और रीजनिंग पावर जो इंसानों के अंदर, सिर्फ इंसानों के अंदर ही विशेष रूप से है इस अर्थ पर, इस दुनिया में, जो कि जानवरों के अंदर नहीं है या बहुत कम है। इसीलिए इंसानों ने जानवरों को अपने कंट्रोल में रखा है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि, या फिर मेरे इस कमेंट का समरी ब्रीफ ये है कि जिस इंसान के पास लॉजिकल पावर ना हो, रीजनिंग पावर ना हो, दैट इज बुद्धि विवेक ना हो या बहुत कम हो, या फिर वो उचित अनुचित में अंतर न जानता हो और न जानना चाहता हो, न्याय अन्याय, जस्टिस अनजस्टिस, मिस्टेक एंड ट्रूथ के बारे में उसको अंतर पता ना हो और न वो अंतर जानना चाहता हो, तो ऐसे इंसान को जानवर कहने या पागल कहने में कोई बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। उनको जानवर या पागल की उपमा दी जा सकती है, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये बुद्धि, ये लॉजिकल पावर ही इंसानों को जानवरों से डिफरेंट करती है। अतः लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, या मेरे कहने का सारांश समरी ये है कि बुद्धि विवेक, लॉजिकल पावर, दैट मीन्स रीजनिंग पावर, बल से, एनर्जी से ज़्यादा कामयाब और सक्सेसफुल होता है। इंसानों के अंदर वो लॉजिकल पावर है, इसलिए इंसान सक्सेसफुल है। और इंसानों में भी वो इंसान सक्सेसफुल है जो थिंक करता है, थॉट करता है, अपनी बुद्धि विवेक को एनालिसिस करता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कमेंट, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय।